नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी मुस्लिम विरोधी सियासत के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर मुसलमान विरोधी बयानबाजी करते रहे हैं। अब एक बार फिर से हेमंता के मियां वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल हेमंता ने ठाना है कि हर हाल में असम से मियां को भगाना है और इसके लिए उन्होंने कष्ट नीति का सहारा लिया है। तो आखिर हेमंता की ये कष्ट नीति है क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है। उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है। अगर यही स्थिति रही तो आगे चलकर के बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं। देश का बंटवारा हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार होंगे। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকোৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক। কষ্ট নিদিলে যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। सुना आपने, ये कोई और नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के एक सूबे के मुखिया का बयान है। और इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अपने ही राज्य के नागरिकों को लेकर आपत्तिजनक और भेदभाव से भरा बयान दे रहे हैं। इन्हें इतना कष्ट देने की बात कह रहे हैं कि असम के मुसलमान राज्य छोड़कर चले जाएं। क्या किसी लोकतांत्रिक राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा विद्वेषपूर्ण और भेदभाव से भरी होनी चाहिए? मुसलमानों के लिए हिमंता की नस नस में आखिर ऐसा जहर क्यों भरा हुआ है? आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ऐसा विभाजनकारी बयान देने के बावजूद अब तक हिमंता के खिलाफ क्यों कानूनी एक्शन नहीं हुआ? क्यों बीजेपी ने अब तक हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या कार्रवाई नहीं करने के पीछे ये माना जाए कि बीजेपी भी हिमंता के इस बयान का समर्थन करती? ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर व्यक्ति के विकास की बात कहते हैं, सबके साथ कहते हैं, सबका विश्वास जीतने की बात कहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत शर्मा को ये पाठ पढ़ाना भूल गए, या फिर हेमंता पार्टी लाइन से अलग अपनी कोई लाइन खींच रहे हैं? कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे हेमंता बिस्वा शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी का दामन थामा था और तब से ही हेमंता की जुबान मुसलमानों के लिए जहरीली होती जा रही। इससे पहले भी हेमंता शर्मा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुके। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है? धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है? आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है,
अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। भाई और बहनों, आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। खुला आम धर्मांतरीकरण हो रहा है, खुला आम हमारा हिंदू का ऊपर अत्याचार चल रहा है। अब हिंदू को जबरदस्त धर्मांतरीकरण करेगा तो हम लोग क्या चुपचाप रहेगा? हम लोग के दूध का पानी पीने के लिए यहाँ हो क्या? हम लोग कुछ नहीं करेगा क्या? अगर आप चुपचाप धर्मांतरीकरण करेगा तो हमारा ये आपसे एडवाइस है कि आप हिंदू का साथ मत लड़िए, वो भी ठीक बात नहीं है। एक बाबर ने लड़ा था, अभी बाबर का जगह में रामलला का मंदिर। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हिमंता के बयान पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। दूसरी तरफ हिमंता के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। AIUDF से लेकर कांग्रेस तक हिमंता के बयान को विभाजनकारी बताते हुए इसके गंभीर परिणाम होने की बात कह रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस लीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी, 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 लिख के लेगी। उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज़्यादा नफरत है। और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से, मतलब ये है, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। और लाखों लोगों के वोट जो लिस्ट में से इन्होंने गायब कर दिए हैं, काट दिए हैं वहाँ पर। न कांग्रेस बंगाली मियाओं की करती है, न बंगाली हिंदुओं की करती है। कांग्रेस सबको नागरिक की दौर से देखती है। और अच्छी बात है कि जो आड़े छिपे करते थे वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुल के कह दिया। लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और इन्हें चिंता भी नहीं है। जब देश की आज़ादी के लिए चिंता नहीं, तो अब देश की एकता की क्या चिंता है। इनको सत्ता में रहना है, सत्ता के लिए कुछ करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो आगे चल कर के बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं। देश का बंटवारा हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, जिसके लिए RSS BJP जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि भारत का मुसलमान और उसके संवैधानिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कोई भी देश या राज्य अनियंत्रित जनसंख्या दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। न कोई भारतीय मियाँ असुरक्षित है, न कोई भारतीय बीवी असुरक्षित है। भारतीय मियाँ हो या भारतीय बीवी हो, वो 100% सुरक्षित हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सभी जो है संवैधानिक सभी अधिकार जो है वो 100% सुरक्षित हैं। इसलिए इसमें किसी को कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। इस पर किसी को भी जो है वो कमनल तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय मियाँ हो या बीबी हो, सब सुरक्षित है। हाँ, जहां तक सवाल है विदेशी घुसपैठियों की, जो कि कोई भी देश या कोई भी प्रदेश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर जब सियासी घमासान शुरू हुआ तो हिमंता सफाई देने सामने आ गए। पहले असम के मुसलमानों को मियां कहकर
असम से भगाने का सपना देखने वाले हिमंता अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, अब आप वो भी सुन लीजिए। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये तो अगणतांत्रिक केनेके होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে